नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम जिस लेसन प्लान के साथ मिल रहे हैं वो है संस्कृत गद्य का लेसन प्लान, और जिसका प्रकरण यानी शीर्षक है पुष्पोत्सव। दोस्तों, ये पुष्पोत्सव जो आज का लेसन प्लान है उससे संबंधित हम संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। और उससे पहले देखिए, जो बच्चा चैनल पर नया हो बिना कहे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नए नए वीडियो के साथ हम रोजाना मिलते रहते हैं। तो दोस्तों, आज का जो लेसन प्लान है पुष्पोत्सव, जो कि संस्कृत गद्य का लेसन प्लान है, जिसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी आप कक्षा में पढ़ाने जाते हो तो सबसे पहले आप ब्लैक बोर्ड स्किल दिखाते हैं, जिसमें विद्यालय नाम, कक्षा, कालांश, विषय, दिनांक, दिवस, अवधि इत्यादि सभी चीज़ें आप लिखते हैं। लेकिन प्रकरण का केवल प्रकरण लिख के छोड़ देते हैं, प्रकरण का नाम उस समय नहीं लिखा जाता है। ये ध्यान रखिए, प्रकरण का नाम आप तब लिखते हो जब प्रस्तावना के बाद उद्देश्य कथन करते हो, उससे पहले नहीं लिखा जाता है। ठीक है, ये सामान्य बात है जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद बढ़ते हैं उद्देश्य की तरफ। देखिए, किसी भी लेसन प्लान को पढ़ाते समय उसके कुछ उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, जो पहले से निर्धारित किए जाते हैं, जिसमें एक सामान्य उद्देश्य होता है, एक विशिष्ट उद्देश्य। देखिए, जो सामान्य उद्देश्य होते हैं वो हमारे विषय से संबंधित है। जैसे आज का विषय है हमारा संस्कृत गद्य, तो संस्कृत गद्य से रिलेटेड उद्देश्य हमारे कैसे उद्देश्य होंगे? सामान्य उद्देश्य। छात्रेषु संस्कृत भाषा प्रति अनुरागोत्पादनम, संस्कृत भाषा के प्रति अनुराग उत्पन्न करना। दूसरा देखिए, छात्रेषु संस्कृत गद्य के प्रति अभिरुचि उत्पादनम, छात्राणाम शब्द भंडार से अभिवर्धनम, छात्रों के जो शब्द भंडार है उसमें नवीन शब्दों का समाकलन करना, वो शब्द भंडार में वृद्धि कहलाता है। उसके बाद छात्रेषु गद्यगत दर्शनानुगुणम स्वकीय जीवनी आचरणाय प्रेरणा प्रदानम, कि प्रेरणा बच्चों में प्रदान करना कि गद्य के प्रति उसके जीवन में क्या अपनाने योग्य बातें हैं। छात्रेषु संस्कृत गद्यांशस्य अर्थग्रहण क्षमताया विकास है, छात्रों की अर्थग्रहण क्षमता का विकास करने की अच्छी क्षमता हो जाए। उसके बाद देखिए, विशिष्ट उद्देश्य जो कि हमारे प्रकरण से संबंधित है। जैसे आज का हमारा प्रकरण है पुष्पोत्सव है, तो पुष्पोत्सव से रिलेटेड उद्देश्य होंगे हमारे विशिष्ट उद्देश्य। जैसे सर्वे छात्रा पुष्पोत्सव विषय ज्ञास्यामि, सभी छात्र पुष्पोत्सव जो विषय है उसके बारे में जान सकेंगे। छात्र उत्सव विषय ज्ञास्यामि, छात्र उत्सव के विषय में भी जान सकेंगे। छात्रा उत्सवस्य महिमा ज्ञास्यामि, उत्सव की क्या महिमा है। हमारे जो भारतीय देश है वो उत्सव प्रिय देश कहलाता है। उसमें कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं, किस प्रकार मनाए जाते हैं, वो सभी चीज़ें बच्चा जान सकेगा। उसके बाद देखिए, टीचिंग एड की अगर बात करें, जिसे हम शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं, इसमें देखिए छात्र अध्यापक जब पाठ को पढ़ाता है, बच्चों के सामने एक्सप्लेन करता है, प्रस्तुत करता है, तब उसमें किसी न किसी वस्तुओं की सहायता से वो एक्सप्लेन करता है। जिसमें सुधाखंड आपका चौक हो जाता है, श्याम पट आपका डस्टर हो जाता है, मार्जनी आपका श्याम पट आपका ब्लैक बोर्ड हो जाता है, मार्जनी आपका डस्टर हो जाए, संकेतिका आपका हो जाता है पॉइंटर, जिसे आप इंगित करते हो। आकुंचन फलक आपका सामान्य जो लपेट फलक कहा जाता है उसे संस्कृत में आकुंचन फलक लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके टीचिंग एड। उसके बाद देखिए पूर्व ज्ञानम। पूर्व ज्ञानम में क्या होता है कि किसी भी विषय वस्तु को हम पढ़ाने से पहले बच्चों का उसका पूर्व ज्ञान प्रयोग करना, यानी उसका पूर्व ज्ञान जानने ला काफ़ी उपयोगी माना जाता है, क्योंकि उसी के माध्यम से ही छात्र अध्यापक विषय वस्तु को आगे बढ़ाता है। तो सर्वे छात्रा सामान्यतः उत्सव या पर्व विषय सामान्यतः विशेष जानती, कि इस उत्सव या पर्व के विषय में सामान्य बच्चा जानता है, तो छात्र अध्यापक द्वारा अगला जो कथन है वो किया जाता है, जो कि है प्रस्तावना। इसमें क्या होता है कि प्रस्तावना प्रश्न में छात्र अध्यापक द्वारा दो कॉलम बनाए जाते हैं, एक छात्र अध्यापक क्रिया, दूसरा छात्र क्रिया। छात्र अध्यापक क्रिया में तो छात्र अध्यापक कुछ प्रश्नों के माध्यम से अपना शीर्षक निकलवाने के लिए कुछ प्रश्न करता है, अपना प्रकरण निकलवाने के लिए कुछ प्रश्न करता है। छात्र क्रिया में छात्र क्या करता है, छात्र अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देता है। जिसमें पहला प्रश्न देखें, बहुत प्रिय उत्सव केभ्य संति, कि आपके प्रिय जो उत्सव है वो कौन कौन से हैं। तो होली, दीपावली, बच्चा अन्य अन्य भी बता सकता है। दूसरा देखिए, उत्सवस्य दिने बहुत किम करोति, उत्सव के दिन आप क्या करते हो। तो उत्सव मन्यते, यानी उत्सव को मनाते हैं। तीसरा देखिए, केचन अन्य उत्सवस्य नामानि वदन्तु, कि अन्य उत्सवों के भी कुछ और अन्य उत्सवों के भी नाम बताइए। तो रक्षाबंधन हो गया, पुष्पोत्सव हो गया, ईद हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए, पुष्पोत्सव विषय भवंत किम जानन्ति, कि पुष्पोत्सव है जो उत्सव है पुष्पों का, उससे संबंधित आप क्या जानते हैं। तो बच्चा अगर थोड़ा बहुत जानता है तो संभावित उत्तर देता है, जहाँ पे नहीं जानता बच्चा समस्यात्मक हो जाता है। और जहाँ पे बच्चा समस्यात्मक होता है, छात्र अध्यापक द्वारा अगला बिंदु रखा जाता है, जो कि है उद्देश्य कथन। तो प्रियांश छात्रा अद्य वयम, यहाँ पे मैंने नाम नहीं लिखा हो, आप यहाँ पे नाम लिख लेना, या पुष्पोत्सव है, ठीक है, इस करके इसमें नाम लिख के विषय विस्तृत अध्ययन करिष्याम, तो यहाँ पे
जो यहाँ पे ब्लैंक रखा गया है वहाँ पे आप पुष्पोत्सव लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, छात्र अध्यापक जो ब्लैक बोर्ड पर प्रकरण का नाम खाली रखा होता है उसको फिल किया जाता है, उससे पहले नहीं बताया जाता। प्रस्तुतिकरण में क्या होता है कि छात्र अध्यापक जो भी है बच्चों को पाठ उद्घाटितुम निर्देशित यानी पाठ खोलने के लिए निर्देश देता है, सभी बच्चे पाठ को खोलते हैं। उसके बाद देखिए आदर्श वाचन, छात्र अध्यापक द्वारा आदर्श वाचन यानी जो भी विषय वस्तु आज हम पढ़ाने वाले हैं उस विषय वस्तु का छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका क्या करती है, आदर्श वाचन करती है, जिसमें देखिए कक्षा का उचित स्वर का, विराम चिन्हों का, भाव अनुगुण, समुचित स्वर, शुद्धता, स्पष्टता का ध्यान रखते हुए गद्यांश का आदर्श वाचन छात्र अध्यापक करता है, बच्चे उसको सुनते हैं। अनुवाचन में क्या करता है, छात्र अध्यापक आदर्श वाचन करने के बाद कतिपय छात्र यानी कुछ छात्रों का आदर्श वाचन दोबारा से करवाता है। स्वयं द्वारा किए गए आदर्श वाचन का क्या करता है, अनुवाचन छात्रों के द्वारा करता है, बाकी बच्चे जो छात्र हैं वो उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। चलिए अशुद्धि संशोधनों की अब बात करते हैं। इसमें छात्र अध्यापक पढ़ाने के बाद बच्चा अनुवाचन करता है तो कहीं ना कहीं उन शब्दों में अशुद्धियाँ हो जाती है, तो छात्र अध्यापक द्वारा उन अशुद्धियों को ब्लैक बोर्ड पर लिख लिया जाता है और बाद में छात्राणाम च संयोग, छात्रों के संयोग से ही उस अशुद्धियों का संशोधन करवाया जाता है छात्र अध्यापक द्वारा। उसके बाद बढ़ते हैं अगले बिंदु जो कि है काठिन्य निवारण। अब छात्र उस जो विषय वस्तु को पढ़ता है तो कहीं ना कहीं उसको शब्दों में पढ़ने में कठिनता आती है, उन कठिन शब्दों का ही निवारण करने के लिए छात्र अध्यापक अगला बिंदु करता है काठिन्य निवारण, जिसमें यहाँ कुछ शब्द है उसके यहाँ अर्थ बताए गए हैं और उनका जो वाक्य प्रयोग या फिर विषय वस्तु के आधार पर बच्चा इजिली समझ पाए वो चीज़ें बताई गई। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं मौन वाचनम। अब छात्र अध्यापक काठिन्य निवारण करवा चुका, शुद्धि संशोधन करवा चुका, तो बच्चों को सारी चीज़ें इजीली समझ में आ गई। उसके बाद छात्र अध्यापक मौन वाचन करने के लिए कहता है कि एक बार आप शांत रहते हो, इस चीज़ को पढ़ो, और छात्र अध्यापक स्वयं क्या है, कक्षा का निरीक्षण करता है। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले बिंदु जो विचार विश्लेषणात्मक स्पष्टीकरण अंश है। इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों का विचार शक्ति, तर्क शक्ति एवं कल्पना शक्ति का विकास करने के लिए प्रश्न दिया जाता है, जिसमें बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास होता है और इसमें बच्चे से प्रश्न का उत्तर जाना जाता है और उस उत्तर के माध्यम से छात्र अध्यापक क्या है, थोड़ा स्पष्टीकरण के माध्यम से उस प्रश्न का उत्तर थोड़ा मतलब एक्स्ट्रा रूप में देता है, यानी उसकी अत्यधिक जानकारी के साथ वो देता है। जैसे पुष्पोत्सव है, कदा मन्यते दिल्ली में, यानी दिल्ली में पुष्पोत्सव कब मनाया जाता है, तो अक्टूबर माह में मनाया जाता है। तो छात्र अध्यापक द्वारा थोड़ा और भी विस्तार से बताया जाता है कि पुष्पोत्सव फूलोवाली की शेर इति नामना प्रसिद्ध है, इस नाम से प्रसिद्ध है। पुष्पोत्सव दिल्ली में अक्टूबर में मनाया जाता है। पुष्पोत्सव दिवसत्रय मन्यते, ठीक है, इत्यादि ये सभी चीज़ें यहाँ पे छात्र अध्यापक द्वारा बताई जाती है। उसके बाद देखिए बोध प्रश्न। अब छात्र अध्यापक द्वारा बोध प्रश्न किए जाते हैं कि बच्चा विषय वस्तु पढ़ा दी गई है छात्र अध्यापक द्वारा, बच्चा कितना समझ पाया है, कितना जान पाया है, ये जानने के लिए कुछ प्रश्न किए जाते हैं। और ये प्रश्न देखिए बच्चों का विशेष रूप से प्रश्न किया जाता है, बच्चों का ज्ञान जानने के लिए किया जाता है। जिसमें पहला प्रश्न देखिए, जना पुष्प व्यजनानी कुत्र अप्रियंती, ठीक है, तो यहाँ समाधि स्थल यानी समाधि स्थल में इसको अर्पयंती करता है यानी अर्पित करता है। उसके बाद दूसरा देखिए उत्सव प्रिय क्या देश, यानी उत्सव प्रिय कौन सा देश कहलाता है, तो हमारा भारत देश उत्सव से प्रिय है, यानी सभी उत्सवों को बड़े धूमधाम से मनाता है। उसके बाद देखिए मूल्यांकन प्रश्न। देखिए मूल्यांकन प्रश्न जो किया जाता है छात्र अध्यापक द्वारा वो इसलिए किया जाता है कि बच्चों का इसमें मुख्य रूप से आकलन करना महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि बच्चों का इसमें आकलन किया जाए और वो भी संपूर्ण विषय वस्तु के आधार पर कि बच्चा संपूर्ण विषय वस्तु कितनी अच्छे से समझ पाया है। जिसमें पहला प्रश्न देखिए, पुष्पोत्सव दिल्लीम कस्मिन मासे, पुष्पोत्सव जो दिल्ली में कब मनाया जाता है, अक्टूबर में। पुष्पोत्सव केन नामना प्रसिद्ध, किस नाम से, तो फूल वालों की शेर के नाम से प्रसिद्ध है। पुष्पोत्सव क्या संधि, पुष्पोत्सव में कौन सी संधि है, पुष्प और उत्सव, पुष्पोत्सव यानी गुण संधि है। उत्सव इति शब्द से क्यों अर्थ है, तो त्योहार या फिर पर्व। उसके बाद देखिए अंतिम बिंदु है हमारा गृह कार्य या फिर होमवर्क। इसमें देखिए छात्र अध्यापक द्वारा प्रश्न ऐसा किया जाता है जिसमें संपूर्ण विषय वस्तु छात्र एक बार रिवीजन कर पाए, ऐसा प्रश्न रखा जाता है। इसमें बच्चे की कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति का विकास हो, चाहे बच्चा अच्छे से सोच समझ पाए, ऐसा प्रश्न इसमें रखा जाता है। जैसे सर्वे छात्रा कस्यचित एक कस्य, यानी सभी छात्र कस्यचित यानी कोई एक उत्सवस्य विषय, एक उत्सव के विषय में लेखनम आनियतिम, इसमें यानी लेकर आए, यानी एक ऐसे उत्सव के बारे में आप लिख कर लेके आए। तो छात्र अध्यापक द्वारा एक प्रश्न दिया जाता है जो कि बच्चा
अपने गृह कार्य के रूप में उसको करके लेके आता है। तो दोस्तों आज की पाठ्य योजना थी पुष्पोत्सव, जो संस्कृत गद्य की पाठ्य योजना थी, वो यहाँ पे समाप्त होती है। इसकी पीडीएफ की लिंक थोड़ी देर बाद में डिस्क्रिप्शन में अपलोड करवा दूंगा। तो जैसे ही वो आपको अपलोड हो जाती है, वो लिंक जैसे आप लिंक पे टच करते हो पीडीएफ पे पहुंच जाती है और उसको ईजिली बना सकते हो। देखिए, जो छात्र, ये ध्यान रखें, जिन बच्चों को कोई नया लेसन प्लान चाहिए, नए विषय या नए टॉपिक पर लेसन प्लान चाहिए और आपको उपलब्ध नहीं हो रहा, तो ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है। इन व्हाट्सअप नंबर पर आप विषय वस्तु भेज सकते हैं और मात्र 24 घंटे के अंतर्गत, चाहे आप लेसन प्लान कोई सी विषय का हो, कैसा भी टॉपिक हो, उसका लेसन प्लान के अकॉर्डिंग आपको जल्दी से जल्दी वो 24 घंटे के अंतर्गत वो लेसन प्लान प्रोवाइड करवा दिया जाता है, अगर आप विषय वस्तु भेजते हैं तो। ठीक है, तो दोस्तों आज की पाठ्य योजना थी पुष्पोत्सव, जो यहाँ पे समाप्त होती है। मिलते हैं ऐसे ही नई रोचक पाठ्य योजना के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।